हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। कैलकुलस में फंक्शंस की ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, पहले वो देखें, फिर सेकंड वीडियो पर आए। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था फंक्शंस की डेफिनेशंस। फिर उसके बाद हमने कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस देखे थे। कौन कौन से? वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। फिर आपको यह भी बताया था कि वन वन का एक नाम और होता है, वो होता है इंजेक्टिव। ऑन टू का एक नाम और होता है, वो होता है सर्जेक्टिव। और यदि कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों है, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, तो वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर इसके बाद ये बताया था किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। और ऐसा क्यों होता है, तो ये भी हमने जाना था। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो तो वो फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। और यदि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो तो वो फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है। फिर दो टाइप के टेस्ट देखे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि वो फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि वो फंक्शन है भी या नहीं। और ये टेस्ट हमने ग्राफ्स में भी अप्लाई किए थे। तो इतना तो आपको क्लियर होगा। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स। अब इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें हमें देखना होता है नंबर ऑफ फंक्शंस। मतलब एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे। हमें यह बताना होगा कि टोटल कितने हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ये तो पता नहीं है कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हैं, साथ में हम ये भी निकालना सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक बार वो देखो। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सेट ई है जिसमें 4 एलिमेंट है, एक सेट एफ है जिसमें 2 एलिमेंट है। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे और ये क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे ना। अच्छा, ऐसे ही कुछ हम रिलेशंस में भी पढ़ चुके हैं। रिलेशंस में भी हमने नंबर ऑफ रिलेशंस निकाले थे। वो कैसे निकाले थे कि एक सेट ए है जिसमें एम एलिमेंट है, एक सेट बी है, ये बी है ना, ये सेट बी है जिसमें एन एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर एम एन। तो जितने सबसेट बने उतने ही रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। और इन्हीं रिलेशंस में से कुछ फंक्शंस बने, कुछ फंक्शंस नहीं बने। अब जो फंक्शंस बने बस उन्हीं का हमें नंबर निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने, मतलब कितने फंक्शंस बने। अब ये निकालने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो ये प्रीरिक्विजिट है। यदि आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अभी आप वीडियो देखिए, समझिए, यदि समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं तो अभी स्किप कर सकते हैं। जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ लेंगे तब आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। अभी आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है? वैसे समझ आ जाएगा जैसे मैं समझाऊंगा। तो बढ़ते आगे। अच्छा, हम नंबर ऑफ फंक्शंस देखेंगे ना। अब 3 टाइप के लेकिन केस हो सकते हैं। कौन कौन से? हमें सेट ए दिया होगा, सेट बी दिया होगा। फर्स्ट केस हो सकता है कि सेट ए और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। फर्स्ट केस ये हो सकता है, तब हमें निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड केस ये हो सकता है कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा हो। और थर्ड केस ये हो सकता है कि सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ज़्यादा हो। तो इन तीनों केसों को हम देखेंगे। इन तीनों केस में हम निकालेंगे नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट केस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखिए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, फिर टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ इन टू फंक्शंस। इन पांचों को निकालेंगे हम तीनों केसों में ना। एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट में नंबर ऑफ फंक्शंस कितने डिफाइन कर सकते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। कितने? 4 4 है। अब सेट ए ये फंक्शन है, फंक्शन है मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होगी।
तो हम नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना चाह रहे हैं, तो एक काम हम एक एक करके सबकी मैपिंग करते जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 1 की मैपिंग। तो आप मुझे बताइए जब 1 की मैपिंग सेट बी के एलिमेंट से होगी तो 1 के पास कितने ऑप्शन है मैपिंग करने के? तो 1 की मैपिंग ए के साथ भी हो सकती है, 1 की मैपिंग बी के साथ भी हो सकती है, 1 की मैपिंग सी के साथ भी हो सकती है, और 1 की मैपिंग डी के साथ भी हो सकती है। तो 1 के पास टोटल कितने ऑप्शन है? तो 1 के पास टोटल 4 ऑप्शन है। तो अब हमने 1 से पूछा कि 1 बी में से बी के एलिमेंट से जो पसंद है वो ले ले। तो 1 ने कहा मुझे ए पसंद है। हमने कहा ठीक है, देखो ए पसंद, तू ये ले ले। अब हम गए 2 के पास। अब 2 की मैपिंग करना है, तो 2 की मैपिंग बी के एलिमेंट से करना है। तो 2 के पास कितने ऑप्शन है मैपिंग करने के? तो 2 की मैपिंग ए के साथ भी हो सकती है ना, ये तब भी फंक्शन कहलाएगा, भले मैनी वन फंक्शन होगा लेकिन फंक्शन तो कहलाएगा। तो 2 के पास मैपिंग 1 ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है, सी से भी हो सकती है, डी से भी हो सकती है। तो 2 के पास भी 4 ऑप्शन है। तो हमने 2 से पूछा भैया तेरे को जो पसंद है ले ले। इसने कहा मुझे भी ये पसंद है। तो ठीक है भैया, तेरे को ये पसंद है, तू भी ये ले ले। अब हम गए 3 के पास। 3 के पास कितने ऑप्शन है मैपिंग करने के? तो 3 की मैपिंग भी ए से हो सकती है, बी से हो सकती है, सी से हो सकती है और डी से हो सकती है। तो 3 के पास भी 4 ऑप्शन है। तो 3 ने कहा मुझे भी ये पसंद है, तो भैया तू भी ले ले। अब डी के पास गए, तो डी के पास भी 4 ऑप्शन है। डी ने कहा मुझे सी पसंद है, तो ठीक है तू सी ले ले। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइन हो गए? तो 4 की पावर 4, यह आ गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। समझ आ गया कैसे आया? अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ, अब कितने एलिमेंट नंबर ऑफ बी में? इसमें 4 है, तो 4 की पावर इसमें भी 4 है, 4। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट समझ आ गया नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन। 1 फंक्शन का क्या मतलब है? मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ होना चाहिए। तो हम करते जाते हैं, जैसे 1 के पास गए, 1 की मैपिंग करते हैं। तो 1 की मैपिंग हमने ए से कर दी। तो 1 के पास कितने ऑप्शन थे पहले तो ये बताइए। पहले 1 की मैपिंग कर रहे हैं तो 1 के पास कितने ऑप्शन है? तो 1 के पास टोटल 4 ऑप्शन है। किसी से मैपिंग हो सकती है ना। तो 1 ने बोला कि मुझे ये पसंद है, तो 1 को ये दे दिया। अब 2 के पास गए, अब 2 के पास कितने ऑप्शन है? क्या 2 की मैपिंग ए से हो सकती है? 2 की मैपिंग जैसे ही ए से होगी तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है 1 फंक्शन। तो मतलब 2 के पास 2 की मैपिंग ए से नहीं हो सकती। तो 2 के पास अब केवल 3 ऑप्शन बचे। तो 2 के पास टोटल 3 ऑप्शन है। तो 2 की मैपिंग हमने कर दी। 2 ने बोला मेरे को अब सी पसंद है, तो 2 को हमने सी दे दिया। अब हम गए 3 के पास। अब 3 के पास कितने ऑप्शन बचे? तो 3 के पास होंगे 2 ऑप्शन, क्योंकि हमें 1 फंक्शन बनाना है। तो 3 ने कहा मुझे डी पसंद है, तो 3 को डी दे दिया। अब 4 के पास कितने ऑप्शन बचे? 4 के पास एक ही ऑप्शन बचा, 4 को चाहिए बी। तो इसका आंसर आ गया फैक्टोरियल 4। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे? फैक्टोरियल 4। 1 फंक्शन फैक्टोरियल 4 है, तो मैनी वन फंक्शन कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 फंक्शन को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन में आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, 1 फंक्शन को माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से, और टोटल कितने थे? 4 की पावर 4। तो दोनों हो गया 1 मैनी वन। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो वो है कोडोमेन इक्वल टू, जब रेंज हो जाए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तो वो होगा ऑन टू फंक्शन। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेट बी के सारे एलिमेंट्स। तो हमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज लाना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेट बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए। सेट बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग कब हो सकती है? तो एक ही केस में हो सकती है, जब ये फंक्शन 1 फंक्शन हो। आप इसके अलावा कुछ और भी देख लीजिए, जैसे आप 3 की मैपिंग किसी और से करिए। 3 की मैपिंग हमने कर दी बी से, तो ये इसमें सी सिंगल रह गया। सी सिंगल रह गया मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो जाएगा। तो कोडोमेन में तो पूरे एलिमेंट आ गए, लेकिन रेंज में सी नहीं आ पाया, तो ये कोडोमेन इक्वल टू रेंज नॉट इक्वल टू रेंज हो जाएगा। तो ये हमें लेकिन ऑन टू निकालना है, और ऑन टू में हमें दोनों इक्वल चाहिए। तो वो एक ही केस में हो सकता है, जब ये फंक्शन 1 फंक्शन। तो 3 की मैपिंग हमें सी से करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने निकाले हमने? फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। तो ये आ गया नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन फिर क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से ऑन टू फंक्शन को माइनस कर दो, तो ये आ गया ऑन इनटू फंक्शन। क्लियर है? तो हमने देख लिया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, 4 की पावर 4। टोटल नंबर 1 फंक्शन फैक्टोरियल 4, और जैसे ही 1 आया तो मैनी वन तो आ ही जाएगा, क्योंकि टोटल में से माइनस कर दो। तो मैनी वन और इनटू में हमें दिमाग नहीं लगाना है,
दिमाग सिर्फ दो में लगाना है, वो है 1 1 और ऑन टू में। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, और हम इन पांचों को निकालेंगे। क्या? नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू, नंबर ऑफ इन टू। एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4, मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी से ज़्यादा है। यही हमारा सेकंड केस है। हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, तो सेट ए के एलिमेंट्स की मैपिंग करते हैं। तो 1 की मैपिंग करना है। 1 के पास कितने ऑप्शन है? तो 1 के पास टोटल 4 ऑप्शन है। ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है, सी से भी हो सकती है, डी से भी हो सकती है, मतलब किसी एक से हो सकती है, लेकिन इसके पास 4 ऑप्शन है। तो 1 के पास है टोटल 4 ऑप्शन। इसी तरह 2 के पास कितने ऑप्शन है? तो 2 के पास भी 4 ऑप्शन है, 3 के पास भी 4 ऑप्शन है, 4 के पास भी 4 ऑप्शन है, 5 के पास भी 4 ऑप्शन है मैपिंग करने के। तो टोटल आंसर क्या आ गया? 4 टू द पावर 5। या तो ऐसे कर लो, या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या बताया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बी में कितने एलिमेंट है? 4। ए में कितने एलिमेंट है? 5। तो 4 टू द पावर 5। यह आ गया आपको फाइनल आंसर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इतने डिफाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ होगी। तो इस केस को देखकर बताइए, मैपिंग करके दिखाइए और देखिए, बताइए कि कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। क्या इस केस में 1 1 फंक्शन बन सकते हैं? जैसे हम 1 की मैपिंग कर रहे हैं ए से, 2 की मैपिंग की हमने बी से, 3 की मैपिंग की सी से, 4 की मैपिंग की डी से। अभी तक 1 1 फंक्शन आ रहा था। जैसे ही हम 5 की मैपिंग किसी से करेंगे, जैसे हमने 5 की मैपिंग की सी से, तो ये तो 1 1 फंक्शन बचा ही नहीं, ये तो मैनी वन हो गया। इसका मतलब इस केस में एक भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। आप कुछ और करके देख लीजिए, जैसे 5 की मैपिंग किसी से भी करके देखिए तो वो मैनी वन बन जाएगा, इसलिए इसमें 1 1 फंक्शन होंगे 0। समझ गए? अब 1 1 फंक्शन 0 है तो मैनी वन कितने होंगे? मैनी वन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर फंक्शन में से 1 1 माइनस करते हैं। तो टोटल कितने हैं? 4 टू द पावर 5 माइनस 0 करेंगे, क्योंकि एक भी 1 1 नहीं बचा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, टोटल मैनी वन फंक्शन। क्लियर हो गया? 1 1 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैनी वन बन जा रहा, जैसे हम मैपिंग कर रहे थे वो हमेशा मैनी वन फंक्शन बन जा रहा था, क्योंकि ए में एलिमेंट ज़्यादा है और सबकी मैपिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ये बड़े ध्यान से समझना है आपको। ऑन टू फंक्शंस मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हुआ। कोडोमेन क्या है यहाँ पर? सेट बी। कोडोमेन इक्वल टू रेंज मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए। तो सेट बी में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 5। तो इन 5 एलिमेंट्स की मैपिंग इन 4 एलिमेंट्स के साथ करना है। तो 5 एलिमेंट्स की मैपिंग 4 एलिमेंट्स के साथ कितने तरीके से कर सकते हैं वो निकालना है। जितने तरीके होंगे वो ही होंगे ऑन टू फंक्शंस। तो इसमें एक नया कंसेप्ट यूज होता है, वो है ग्रुपिंग का कंसेप्ट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कंसेप्ट होता है ग्रुपिंग का। वो कहाँ यूज होता है? जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास 5 लोग हैं और 5 लोगों से हमें 4 टीम बनाना है, तो कितने तरीके से 4 टीम बन सकती है, इसके लिए यूज होता है ग्रुपिंग का कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सेट ए में 5 एलिमेंट है, उन्हें हम चाह रहे हैं कि 4 ग्रुप में बांट दें, और 4 ग्रुप में बांटने के बाद इन 4 ग्रुप्स की मैपिंग इन 4 एलिमेंट्स के साथ कर देंगे। इसीलिए हम ग्रुपिंग का कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। तो करते हैं। 5 एलिमेंट है, हमें 4 ग्रुप में बांटना है। तो 5 एलिमेंट को 4 ग्रुप में बांटने का एकमात्र तरीका है कि पहले ग्रुप में एक एलिमेंट आए, दूसरे ग्रुप में एक एलिमेंट आए, तीसरे ग्रुप में एक एलिमेंट आए और चौथे में 2 एलिमेंट आए। ये एकमात्र तरीका है। कुछ और करके देख सकते हैं। जैसे हमने 5 एलिमेंट है, इन्हें 4 ग्रुप में बांटना है। हमने पहले ग्रुप में ले लिया 2 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में 2, तीसरे ग्रुप में जैसे ही एक एलिमेंट लेंगे तो ये तो 5 यहीं पर हो गए ना, इसके लिए कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो ये एकमात्र तरीका है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं? इसे कैसे लिखा जाता है? ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे। तो जैसे 5 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 कितनी बार आया? 1 आया 3 बार। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई एक बार और होगा। तो इसे मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ। ये आगे हमने ग्रुप में बांट दिया है ना। ये तो हमने ग्रुप में बांटा। कैसे बांटा?
फर्स्ट ग्रुप में एक एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में एक एलिमेंट, तीसरे ग्रुप में एक एलिमेंट, चौथे ग्रुप में 2 एलिमेंट। अब ये 4 ग्रुप हो गए और 4 एलिमेंट के साथ मैपिंग करना है। तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास 4 लोग हैं और 4 लोगों को 4 चेयर पे बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? तो उसका आंसर होता है फैक्टोरियल 4। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम फैक्टोरियल 4 का, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसे एक बार मतलब इसे अच्छे से लिख देते हैं कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर आएगा। ये आपका फाइनल आंसर। अब ये हो गया ऑन टू, तो इंटू कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से माइनस कर देंगे ऑन टू फंक्शंस। क्लियर हुआ? नहीं होता एक बार और देखिए ना रिवाइंड करके, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसी का आता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने को आता है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड केस पर। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लेस देन होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी से, हमें ये पांचों को निकालना है। पहले देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शन का क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो बी में कितने एलिमेंट है? 5, ए में 4, तो इसका आंसर आएगा 5 टू द पावर 4। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ फंक्शंस, ये तो बड़ा इजी है। अब देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। 1 फंक्शंस मतलब एक एलिमेंट की मैपिंग एक के साथ होना चाहिए। तो निकालते हैं 1 फंक्शन। हम सेट ए के एलिमेंट्स की मैपिंग करते हैं। जैसे हम 1 के पास गए, 1 की मैपिंग करना है तो 1 के पास कितने ऑप्शन है? तो 1 के पास टोटल 5 ऑप्शन है। सेट बी में 5 एलिमेंट है ना, तो इसके पास है टोटल 5 ऑप्शन। मान लीजिए 1 की मैपिंग हमने कर दी बी के साथ। अब 2 के पास गए, अब 2 की मैपिंग क्या बी से हो सकती है? तो 2 की मैपिंग बी से हो नहीं सकती, क्योंकि हमें 1 1 निकालना है। 2 की मैपिंग 1 से बी से कर दी तो मैनी 1 हो जाएगा ना। तो 2 के पास कितने ऑप्शन बचे? 2 के पास बचे 4 ऑप्शन। तो 2 की मैपिंग हमने कर दी ए के साथ। अब 3 के पास आए, 3 के पास कितने ऑप्शन बचे? 3 के पास बचे 3 ऑप्शन, 3 के कर दी हमने ए के साथ। 4 के पास आए, 4 के पास बचे 2 ऑप्शन। तो फाइनल आंसर आ गया आपका फैक्टोरियल 5। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर दूसरा तरीका है कि सेट बी के जो 5 एलिमेंट है उनमें से पहले 4 एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद उन 4 एलिमेंट्स की मैपिंग सेट ए से कर दो। तो क्या आएगा? 5C4, ये हमने सेलेक्ट कर लिए 4 एलिमेंट्स और फिर मल्टीप्लाई इंटू 4 फैक्टोरियल, मैपिंग कर दी ए के 4 एलिमेंट्स के साथ। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 1 1 समझ गए? तो मैनी 1 कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस 1 फंक्शंस। टोटल कितने थे? सेट बी के एलिमेंट की पावर सेट ए के एलिमेंट। अब ऑन टू फंक्शन बताओ। ऑन टू मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि ये थर्ड केस चल रहा है जिसमें सेट बी में एलिमेंट ज़्यादा है ना। जब हम 1 की मैपिंग ए के साथ कर दे रहे हैं, 2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग सी के साथ और 4 की मैपिंग डी के साथ, तो हम देख रहे हैं ई सिंगल रह जा रहा है। आप कुछ और दूसरा केस भी कर सकते हैं। जैसे आप 1 की मैपिंग कर दो सी के साथ, 2 की मैपिंग कर दो ई के साथ, 3 की मैपिंग ए के साथ, 4 की मैपिंग बी के साथ, तो यहाँ पर डी सिंगल रह जा रहा है। तो कोई सा भी केस लो, कोई ना कोई बी का एक ना एक एलिमेंट सिंगल रह ही जा रहा है, मतलब यहाँ पर ऑन टू फंक्शन एक भी नहीं बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आएंगे 0। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 है तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे? तो जितने नंबर ऑफ फंक्शन है उसमें से माइनस कर देते हैं ऑन टू, तो ऑन टू तो 0 है, तो जितने पूरे जो हैं वो पूरे आ गए इनटू फंक्शन 5 टू द पावर 4। समझ आ गया तीनों केस और हर चीज निकालना। तो अब ये टेबल देख लीजिएगा। टेबल में तीनों केस को एक जगह लिखा हुआ है, ये आप अपने नोट्स में बना लीजिए टेबल को। और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो सब में सेम है, बी टू द पावर ए। बी क्या है यहाँ पर? बी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो है स्मॉल ए। तो बी टू द पावर ए ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। और 1 1 और ऑन टू निकालना मैंने आपको बताया था पीछे, इनको एक जगह लिख दिया है। अब ग्रुपिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग था तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आया इसी कंसेप्ट पर आया, और एक ये भी आपको याद रखना है ना। तो करते हैं वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है।
क्वेश्चन में क्या है, एक सेट ई दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है, एक सेट एफ दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालना है फ्रॉम ई टू एफ। तो पहले तो इन्हें एरो डायग्राम में दर्शाओ। ये सेट ई है, ये सेट एफ है। ई का एरो डायग्राम, ये एफ का एरो डायग्राम। ई में एलिमेंट है 1 2 3 4, एफ में एलिमेंट है 1 और 2। हमें निकालना है ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज आना चाहिए, मतलब सेट एफ के दोनों एलिमेंट्स की मैपिंग होना चाहिए। तो इन 4 की मैपिंग इन 2 से कितने तरीके से हो सकती है, तो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, कौन सा, ग्रुपिंग का। मतलब हमें 4 लोगों में से 2 कमेटी बनाना है, तो कितने तरीके से बन सकती है, 4 लोगों से 2 कमेटी। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले ग्रुप में आ जाए 1 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में आ जाए 3 एलिमेंट। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि दोनों ग्रुप में आ जाए 2 एलिमेंट्स। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें लिख दो ऊपर वालों को ऊपर, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस एक तरीका ये भी है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 2 बार आया ना, इसलिए एक बार 2 फैक्टोरियल और करेंगे, 2 बार आया इसलिए 2 फैक्टोरियल। ये हमने बांट दिया ग्रुप में, तो ये हो गए 2 ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये है ना। इन चारों को 2 ग्रुप में बांट दिए। अब 2 ग्रुप को 2 एलिमेंट्स के साथ मैपिंग करना है, तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, ऊपर 4 फैक्टोरियल है, ऊपर 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखाएगा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 4, प्लस 4 फैक्टोरियल है, मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 कट गया। अब इन दोनों से ये 4 गया, तो बचा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाहर, 7 इंटू 2 बराबर 14। फाइनल आंसर आपका आएगा 14। क्लियर हो गया। ये ग्रुपिंग का कंसेप्ट लगता है, ये आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, आपको नंबर ऑफ फंक्शन निकालना पड़ता है, 1 फंक्शन निकालना होता है, मैनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ये सारे नंबर ऑफ फंक्शन निकालने होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। चलिए अब हम ऑड इवन फंक्शंस देखते हैं। ऑड इवन फंक्शंस क्या होते हैं, पहले आप इनकी डेफिनेशन लिखिए कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो वो फंक्शन होगा ऑड फंक्शन। और यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ एक्स के, तो वो हो जाएगा इवन फंक्शन। क्या बोला मैंने, ऑड फंक्शन क्या है कि यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाए माइनस एफ ऑफ एक्स के, मतलब माइनस बाहर आ जाए, तो वो हो जाएगा ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, मतलब माइनस गायब हो जाए, तो वो हो जाएगा इवन फंक्शन। पहले तो ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर देखते हैं इनका मतलब, फिर और इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे इसमें देखिए, ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑड फंक्शन की है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इवन फंक्शन के एग्जाम्पल हैं मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर। ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल हैं एक्स और एक्स क्यूब। जैसे यदि आपको एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन। तो कैसे चेक करोगे, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये तो वापस एफ ऑफ एक्स मिल गया, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एफ ऑफ एक्स के, तो मतलब ये हो गया इवन फंक्शन। यही डेफिनेशन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किया जाए तो वो हो जाता है इवन फंक्शन, मतलब माइनस गायब हो जाएगा, है ना। इसी तरह यदि एक और एग्जांपल लें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब, अब चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो एक्स की यहाँ पे माइनस एक्स रख दो, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, तो क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम देख रहे हैं कि माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, इसलिए ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। समझ आ गया। और चेक कैसे करना है ये भी समझ आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे कॉस एक्स और सेक एक्स, ये इवन फंक्शन के एग्जांपल है। और साइन एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, साइन एक्स और कॉसेक एक्स,
10x और cot x, ये ऑड फंक्शन के एग्जांपल। आपको ये पता होगा कि cos माइनस एक्स इक्वल टू होता है cos x, इसी तरह sec माइनस एक्स इक्वल टू होता है sec x। मतलब cos और sec में से माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन यदि हम साइन ऑफ माइनस एक्स लिखें तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल ना, ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब कुछ नोट लिखे हुए यहाँ पर। फर्स्ट नोट को देखिए कि अ फंक्शन माइट बी नाइदर ऑड नॉर इवन। मतलब ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो ना तो ऑड होंगे ना ही इवन होंगे। मतलब ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं जो ना तो ऑड होंगे ना इवन होंगे। इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? तो बिल्कुल है। जैसे हम यदि लिखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे चेक करिए कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो कैसे चेक करेंगे? एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रखो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के? तो ये तो इक्वल नहीं है। और क्या ये इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के? तो इसके भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये नाइदर ऑड नॉर इवन, ना तो ऑड है ना इवन है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए? सेकेंड नोट क्या लिखा हुआ है? सेकेंड नोट है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली फंक्शन विच बोथ इवन एज वेल एज ऑड। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ये एकमात्र फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, खासकर इस सेकंड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ये एकमात्र फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। ठीक है, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है, नंबर की नहीं, क्योंकि 0 ना तो ऑड है ना इवन है। लेकिन फंक्शन देखा जाए तो 0 ऑड फंक्शन भी है और इवन फंक्शन भी है। तो अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा कि दोनों क्वेश्चन को बताइए कि ऑड है इवन है। जैसे फर्स्ट को करते हैं, पहले फर्स्ट को है ना, एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रख दें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये माइनस से कॉमन ले लो तो क्या आ रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है, और माइनस बाहर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है वो है ऑड फंक्शन। सेकेंड को देखते हैं, जी ऑफ एक्स को। इसमें भी एक्स के ऊपर माइनस एक्स रख दो, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स, मॉड माइनस को प्लस कर देगा, तो ये तो वापस जी ऑफ एक्स मिल गया। तो मतलब जो सेकेंड है ये है इवन फंक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन बताइए, ये ऑड है इवन है, इसमें भी एक्स के पे माइनस एक्स रख देते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। तो ये क्या हो रहा है? माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। क्या ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? नहीं। माइनस कॉमन लें तो क्या आ रहा है? 2x क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। क्या ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है? यहाँ तो माइनस 1 आ गया, यहाँ तो प्लस है, मतलब ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं आ पाया। तो इसका मतलब ये क्या है? नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसलिए नाइदर ऑड नॉर इवन। अब ये क्वेश्चन करिए, पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए ना। तो किया आपने सॉल्व? देखिए इसका आंसर या तो ऑड आएगा या इवन आएगा, है ना, ये आंसर नहीं आएगा। तो यदि आपका आंसर सी आया है तो एक बार फिर से सॉल्व करिए और फिर बताइए कि ऑड है या इवन है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हमें चेक करना है ऑड है इवन है। तो क्या करते हैं? एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब 2 की पावर माइनस एक्स है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब एलसीएम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस 2 की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 की पावर एक्स, ये आ गया।
अब नीचे वाले से कॉमन ले लो, माइनस एक्स माइनस वन, तो ये माइनस एक्स है, ऊपर लिख देंगे टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन माइनस कॉमन लेंगे नीचे वाले से तो क्या आएगा टू की पावर एक्स माइनस वन, और एक माइनस जब कॉमन आएगा इसमें से तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा एक्स टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर एक्स माइनस वन। तो ये तो वापस हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो क्या आया आंसर इसका? आंसर आ गया इवन फंक्शन। क्लियर है? समझ आया? तो फिर अब ये क्वेश्चन करिए, इसमें हमें बताना है कि ये फंक्शन ऑड है, इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन है, या फिर बोथ इवन एज वेल एज ऑड है। देखिए जब फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है तब हम कहते हैं कि फंक्शन इवन भी है और ऑड भी है ना। तो इसे चेक करिए, पहले एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो क्या आया ln, ln का क्या मतलब होता है लॉग बेस ई, और यदि अकेला लॉग लिखा हो इसका मतलब होता है लॉग बेस 10। ठीक है, ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे सिंप्लीफाई करो तो ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, इसे हमने पहले लिख दिया है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब इसे रेशनलाइज करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। रेशनलाइज कर दिया, अब ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ln ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू ln, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचा वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ln रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। अब यहाँ पर लॉग वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, माइनस वन जो है वो आगे पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। तो ये क्या बन गया, ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो इक्वल टू आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑड फंक्शन। तो क्लियर हुआ? ये आपको रेशनलाइज करना याद रखना है ना। याद क्या रखना है, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में जाएं कि रूट वाली इक्वेशन है और समझ नहीं आ रहा आप क्या करें तो आप रेशनलाइज कर दिया करो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि सीधे एक्स रखा एक्स या माइनस एक्स रखा वहीं पता चल गया, तो थोड़ी सी आपको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। अब हम देखेंगे ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शंस का ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं, ऑड फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज, ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज होता है ऑड फंक्शंस का ग्राफ, और इवन फंक्शंस का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होता है। अभी क्या होता है हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, पर पहले तो आप ये नोट्स में लिख लीजिए कि ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है, और इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस होता है। सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज। अभी याद कैसे रखोगे, जैसे ये ऑड फंक्शन है, ओ से स्टार्ट है, ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ, ओ से ओ, बाकी जो बचा वो फिर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हुआ है ना, इवन फंक्शन वाई एक्सिस के। अब इसे देखते हैं ग्राफ के थ्रू। पहले देखेंगे इवन फंक्शन को। फर्स्ट वाला ग्राफ कौन से फंक्शन का है, तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और सेकंड वाला है y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, और दोनों इवन फंक्शन है। तो ग्राफ में देखिए आप कि y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है ग्राफ, जैसे इतना ग्राफ जो है वही ग्राफ y एक्सिस के मिरर इमेज दिख रहा होगा, है ना। ब्लू वाला और रेड वाले को देखिए, इसी तरह इसमें भी ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ये मिरर इमेज दिख रहा है इतना और ये। तो समझ गए, इवन फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस होता है। और एग्जांपल देखते हैं, और इवन फंक्शन और कौन सा है, इवन फंक्शन है cos x और sec x। तो ये ग्राफ है पहला वाला cos x का,
और ये है sec x का। cos x में देखिए ये y एक्सिस है, मिरर इमेज दिख रहा होगा, जो ग्राफ इधर है वही ग्राफ इधर, ठीक है ना। ये sec x का देखिए ये y एक्सिस है, जो ग्राफ इधर है वही ग्राफ इधर भी है, जो ग्राफ इधर है वही ग्राफ इधर भी है। तो मिरर इमेज है y एक्सिस में। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि इवन फंक्शन का ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन का क्या मतलब है। सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन कौन से फंक्शंस होते हैं? ऑड फंक्शंस होते हैं। जैसे ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यू का, जो कि ऑड फंक्शन है। तो हम चेक करते हैं ग्राफ क्या है। ग्राफ ये है। सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन का मतलब है जब हम ओरिजिन से ग्राफ की तरफ जाते हैं तो जितनी दूरी पर हमें एक पॉइंट मिलता है ग्राफ पर, उतनी दूरी जो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो मतलब वो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है। और ये ग्राफ है क्योंकि हम उतना ही डायरेक्शन जब अपोजिट आ रहे हैं तो हमें एक पॉइंट मिल रहा है ना। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मिला है इस डायरेक्शन में जाने पर ऊपर साइड, और जब नीचे साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बन रहा है। समझ आया? और एग्जांपल देखते हैं। जैसे और कौन सा ऑड फंक्शन का ग्राफ है? जैसे साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है ना। इसमें देखते हैं जैसे ओरिजिन से हम ग्राफ की तरफ जाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, मिला। अब इतना ही डायरेक्शन हम अपोजिट साइड जाते हैं तो मिलता है कि नहीं, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को उठाकर पीछे ले जाता हूँ तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। ये ओरिजिन से हाँ मिल रहा है बिल्कुल, मतलब ये ओरिजिन सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है ना, मतलब ये ऑड फंक्शन। मतलब ये सही बात है कि ऑड फंक्शन जो है ना वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होती है। क्लियर हो गया? और एग्जांपल है क्या? यदि y इक्वल टू 1/x ले तो ये भी ऑड फंक्शन है और उसका ग्राफ ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें देखते हैं जब ओरिजिन से हम ग्राफ की तरफ किसी डायरेक्शन में जाते हैं और उसी के अपोजिट जब हम आते हैं तो हमें अपोजिट भी एक पॉइंट मिलता है ना, दोनों साइड एक पॉइंट मिल रहा है, मतलब वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। क्लियर हो गया? जो इवन फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होते हैं, और जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है। ये दो बात आपको क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखा है ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेन इवन। क्या ये बात सही है या गलत है? कि जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो हमेशा मेन इवन फंक्शंस होता है। तो ये बात पूरी तरह ट्रू है। अब ये चेक कैसे करेंगे? तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था। ये चेक करता था कि फंक्शन 1 है या मेन इवन है। तो हमारे पास ग्राफ तो है ही इवन फंक्शंस के। जैसे ये ग्राफ फर्स्ट वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसमें चेक करिए हॉरिजॉन्टल लाइन डालिए। हॉरिजॉन्टल लाइन डालने पर यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये मेन इवन फंक्शन है। इसी तरह ये है ग्राफ y इक्वल टू मॉड x का, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डाला तो इसमें भी हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो ये भी मेन इवन फंक्शन है। और कौन कौन से ग्राफ देखे हमने? जैसे एक साइन एक्स का ग्राफ है, नहीं कॉस एक्स का, सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहे हैं तो एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। कितने सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये भी मेन इवन फंक्शन है। तो जितने भी इवन फंक्शंस होते हैं वो सारे मेन इवन होते हैं। जैसे सीक एक्स का ग्राफ है, ये भी मेन इवन फंक्शन है, इसमें भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत सारे आएंगे ना। तो ये बात भी आपको लिख लेना नोट करके कि ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेन इवन फंक्शन। क्लियर हो गया? ग्राफ के थ्रू आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको लिखना तो है, याद तो रखना ही है, पर ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ तो आपको याद रखना थोड़ा आसान होगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दो फंक्शन दिए जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। हमें दोनों के बारे में बताना है कि ऑड है इवन है क्या है। पहले जी ऑफ एक्स को देखते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। चेक करना है ऑड इवन, तो एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रख दो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। तो ये तो वापस हमें जी ऑफ एक्स मिल गया। तो क्या आ रहा है? जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स आ गया, मतलब जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो है इवन फंक्शन। सेकेंड वाले चेक करते हैं। एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू
एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसमें माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाला तो क्या है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, ये माइनस एच ऑफ एक्स मिल गया, तो मतलब एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच ऑफ एक्स, तो ये है ऑड फंक्शन। तो कौन सा आंसर सही है, जी ऑफ एक्स इवन है, तो ये गलत है, हाँ इवन है और ये ऑड है, ठीक है बी आंसर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या बोल रही है कि एनी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, मतलब दुनिया का कोई भी फंक्शन हो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन में, चाहे वो फंक्शन ऑड हो या इवन हो या नाइदर ऑड नॉर इवन हो, कोई भी फंक्शन हो उसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में। इसे और इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ यही लाइन आपको काफ़ी है, तो आप अपने नोट्स पे लिख लीजिए कि किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब ये टेबल देखिए, ये टेबल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक फंक्शन ऑड है और दूसरा फंक्शन भी ऑड है और दोनों का जब हम सम करेंगे तब कैसा फंक्शन आएगा, या माइनस करेंगे तब कैसा फंक्शन आएगा, या फिर एक ऑड फंक्शन है एक इवन फंक्शन है और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कैसा फंक्शन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये टेबल आपको बड़े ध्यान से समझना है। समझना तो है, साथ में मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। अभी हम एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जैसे दो ऑड फंक्शन है उनका सम लेते हैं। एक ऑड फंक्शन, हम दो ऑड फंक्शन लेते हैं, कौन कौन सा, एक हमने एक्स लिया, ये ऑड फंक्शन है, और एक साइन एक्स लिया, ये दोनों ऑड फंक्शन है। पहले हम दोनों का सम देखेंगे, है ना, तो प्लस, तो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। इसे चेक करते हैं ये ऑड है या इवन है, तो एक्स की यहाँ पर माइनस एक्स रखो, तो क्या आएगा माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन अपना माइनस बाहर फेंकता है तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो मतलब ऑड फंक्शन। अब एक बार माइनस करके देखो x माइनस साइन एक्स, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा ऑड फंक्शन, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा x इंटू साइन एक्स। अब ये से आपको सॉल्व करना, ठीक है। x इंटू साइन एक्स क्या होगा, x यहाँ पे माइनस एक्स रखा, तो जब साइन ने अपना माइनस बाहर फेंका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो मतलब ये बना इवन फंक्शन। इसी तरह जब डिवाइड करोगे x अपॉन साइन एक्स और x यहाँ पर माइनस एक्स रखोगे तो यहाँ माइनस, ये भी अपना माइनस बाहर फेंकेगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये भी आएगा इवन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट वाली लाइन क्लियर है। अब सेकंड, यदि एक फंक्शन ऑड हो और एक इवन हो, ऑड फंक्शन का एग्जांपल x, इवन फंक्शन का एग्जांपल cos x, ठीक है। एक बार दोनों को प्लस करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आया एक्स प्लस कॉस एक्स। चेक करते हैं इसे, तो एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो क्या आ रहा है माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या आ रहा है माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये ना तो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के और ना ही इक्वल है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये जो आएगा वो आएगा नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। इसी तरह जब इसे माइनस करोगे तो ये भी आएगा नाइदर ऑड नॉर इवन, ये आपको करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा एक्स इंटू कॉस एक्स, तो एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रखो, कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ये आ रहा माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो मतलब ये फंक्शन है ऑड फंक्शन। इसी तरह जब डिवाइड करोगे तब वो भी आएगा ऑड फंक्शन। ये आपको करना है ना, मैं जो छोड़ते जा रहा हूँ वो आपको करते जाना है। अब एक फंक्शन इवन हो एक ऑड हो तो ये तो सेम ही हो गया ना, तो दोनों में ये जाएगा जो इसमें आया, नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है। अब ये देखिए दोनों इवन फंक्शन हो तो क्या होगा
जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, जब इसे हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, एक्स के यहाँ पे माइनस एक्स रखो तो ये भी वैसा का वैसा रहेगा, और कॉस एक्स में जब रखेंगे माइनस तो वो भी कॉस एक्स ही बचेगा, तो ये तो एज इट इज़ रहा, तो मतलब इवन फंक्शन। माइनस करेंगे तब भी इवन फंक्शन ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स, तब भी ये इवन फंक्शन ही आएगा, और डिवाइड करेंगे तब भी ये इवन फंक्शन ही आएगा। तो ये टेबल भर गई। तो समझ आया कैसे किया मैंने। लेकिन हम इसे याद कैसे रखना है, तो याद रखने की ट्रिक है कि आप ऑड को मानिए माइनस और इवन को मानिए प्लस। ऑड को माना हमने माइनस, इवन को माना हमने प्लस। ये जो ट्रिक है वो ट्रिक है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की, क्योंकि प्लस में याद रखना तो आसान है। यदि दो ऑड फंक्शन है, दोनों का जब हम प्लस करते हैं तो ऑड आएगा, माइनस करते हैं तब भी ऑड आएगा। इसी तरह यदि दोनों इवन फंक्शन है तो उनका जो प्लस होगा वो भी इवन, माइनस होगा वो भी इवन आएगा। लेकिन जैसे ही एक फंक्शन ऑड एक इवन आ जाता है तो हम नहीं बता पाएंगे, तो दोनों में आएगा नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। लेकिन जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होता तो कैसे याद रखें, तो ऑड को मान लिया हमने माइनस, इवन को मान लिया हमने प्लस। तो जब मल्टीप्लाई करा दो ऑड का, मतलब माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है, प्लस, तो ये आ गया इवन। इसी तरह माइनस का जब डिवाइड करते हैं माइनस से, तो माइनस से माइनस कट जाता है तो आता है प्लस, तो ये आ गया इवन। इसी तरह बाकियों को भी कर सकते हैं। यदि एक ऑड एक इवन है, उनका मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या आता है, माइनस, तो इसलिए आ गया ऑड। इसी तरह डिवाइड करते हैं तब भी ऑड आता है ना। तो ये ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये आप अपने नोट में बना लीजिए। आई होप आपको ये टेबल भी क्लियर हो गई होगी। अब आज जो भी हमने पढ़ा उसे एक बार समराइज करते हैं। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में हमने ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन को देखा। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए तो वो होता है इवन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ग्राफ बताए थे। ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन होता है, और इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट दी वाई एक्सिस होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। ये सारी चीज़ आपको नोट्स में लिखना है और रिवाइज भी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखते ही जा रहे हैं, रिवाइज भी करते चलना है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, सेट्स के बाद रिलेशन, फिर फंक्शंस जो हम पढ़ते जा रहे हैं, सारी चीज़ रिवाइज करना है ना। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चलेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन में कौन कौन से ग्राफ पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सारे इन फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको ग्राफ्स को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना यदि आपको समझ आया, पसंद आया, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कहाँ समझ नहीं आया, कहाँ नहीं आया, और फ्रेंड के साथ शेयर करना है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।